भारत और अमेरिका के बीच ना एक बहुत बड़ी ट्रेड डील जो महीनों से कह सकते हैं कि सालों से अटकी पड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या ये बस एक मामूली देरी है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। आज की हमारी पड़ताल इसी उलझे हुए सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बेहद चौंकाने वाली दावे से। बात ये निकल कर आ रही है कि ये डील अपने आप नहीं रुकी है, नहीं, इसे जानबूझकर रोका गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इल्जाम किसी छोटे मोटे अधिकारी पर नहीं, सीधा सीधा अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स पर है। मतलब ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच इतनी जरूरी डील को कोई जानबूझकर पटरी से उतार सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जब भी इतना बड़ा इल्जाम लगता है तो जाहिर है सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई सबूत कहाँ है? आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि डील को जानबूझकर ब्लॉक किया गया? इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबूत है ना, वो एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग से सामने आया है। और ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिक भाषण नहीं था, बल्कि एक बंद कमरे की बातचीत थी जो अब दुनिया के सामने है और जिसने इस पूरे मामले की परतें खोल दी हैं। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग थी किसकी? ये रिकॉर्डिंग थी टेड क्रूज की, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े और जाने माने राजनेता हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में आखिर ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। तो हुआ यूं कि साल था 2025। सेनेटर टेड क्रूज अपने डोनर्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे। अब उसी मीटिंग में किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई इंडिया वाली ट्रेड डील का क्या हुआ। और बस यहीं पर क्रूज ने मजाक मजाक में व्हाइट हाउस की एक तिकड़ी का जिक्र कर दिया। कह दिया कि अरे यही वो लोग हैं जो इसे बार बार अटका रहे हैं। अब किसी ने ये पूरी बातचीत चुपके से रिकॉर्ड कर ली और 2026 की शुरुआत में इसे पब्लिक कर दिया और बस वहीं से पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तीन लोग आखिर थे कौन और इनका असली मकसद क्या था? मतलब कोई भारत के साथ इतनी अहम ट्रेड डील को क्यों रोकना चाहता है? लीक हुई ऑडियो के हिसाब से ये हैं वो तीन लोग। पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे जेडी वेंस और तीसरे उनके सलाहकार पीटर नवारो। आरोप यह है कि इसी तिकड़ी ने मिलकर इस डील पर ब्रेक लगा रखा था। तो इनका मकसद क्या था? जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इन तीनों को भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति से एक तरह का डर है। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं भारत अगला चीन न बन जाए, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो। इस सोच को पीटर नवारो के एक बयान से और बल मिलता है। उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए कहा था कि अमेरिकी पैसा भारत को क्यों दिया जाना चाहिए। ये छोटा सा सवाल उनकी भारत को लेकर सोच को काफी हद तक साफ कर देता है। तो जब अमेरिका के साथ डील ठंडे बस्ते में थी, उस वक्त भारत ने क्या किया? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि चौंकाने वाला रास्ता अपना लिया। तो एक सवाल बनता है कि अगर अमेरिका का असली मकसद भारत पर दबाव बनाना था, तो क्या वो इसमें कामयाब हो पाया? या फिर ये दांव कहीं उल्का तो नहीं पड़ गया? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ क्या दिख रहा है? अमेरिका, जिसके साथ डील रुकी हुई है, और दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। इन सब के साथ तो डील साइन भी हो चुकी है, और तो और यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, भारत ने इंतजार नहीं किया, उसने अपने रास्ते खोल लिए हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये नए बाजार हैं, ये नई पार्टनरशिप्स हैं। भारत अब किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को समझना होगा। यह पॉलिसी असल में चीन के बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए बनाई गई है, और इस पूरी रणनीति में भारत अमेरिका का सबसे अहम साथी माना जाता है। और यहीं पर अमेरिका की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। इस ट्रेड डील को रोककर अमेरिका ने अनजाने में अपने सबसे बड़े रणनीतिक पार्टनर यानी भारत को ही एक तरह से नाराज कर दिया है। ये उसकी अपनी ही इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए एक सेल्फ गोल जैसा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि लंबे समय में यानी लॉन्ग रन में ज्यादा नुकसान किसे होगा?
भारत को, जो दुनिया में नए दोस्त और नए बाजार बना रहा है, या फिर अमेरिका को, जो अपना एक पुराना और बेहद ज़रूरी दोस्त खोने का खतरा उठा रहा है? देखिए, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में ये फैसला भविष्य में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा या फिर एक ऐसी ऐतिहासिक भूल जिसने सब कुछ बदल दिया? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।